नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा स्नान कब है, कार्तिक पूर्णिमा कब है। साथियों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर अपनी चांदी जैसी चमक बिखेरती हैं और पूरा वातावरण उज्जवल हो उठता है। इस दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और स्नान करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दान और पूजा करने से भी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन साथियों, कार्तिक पूर्णिमा ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से कई शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं और इस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। साथियों, पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर होगी और अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। साथियों, उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान 15 नवंबर को ही किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक रहेगा। सुबह 6:44 से लेकर सुबह 10:45 तक सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त है, जबकि देव दीपावली पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:10 से लेकर रात 7:47 तक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिसका शुभ मुहूर्त 15 नवंबर को रात 11:39 से लेकर अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 12:33 तक है। 15 नवंबर को शाम 4:05 तक चंद्रोदय होगा। गंगा दशहरा को गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा ना कर सकें तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। गंगा स्नान के कई नियम बताए गए हैं। साथियों, इन नियमों को ध्यान से सुनें। गंगा स्नान से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। पवित्र नदी में शरीर का मैल नहीं निकालना चाहिए। दूसरा, गंगा नदी में मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़ों से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने देना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा स्नान किया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। साथियों, घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदें या कम मात्रा ही नहाने के पानी में गंगा जल की मिलाकर नहाना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और समझ आई होगी। तो साथियों, गंगा स्नान की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा स्नान की सदा ही जय हो। जय माता दी।